नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। इंदौर डायलॉग में आपका स्वागत है। किन्हीं कारणों से हमारे इस कार्यक्रम में बीच में बहुत सारे व्यवधान रहे और हम कार्यक्रम लगातार नहीं प्रदर्शित कर पाए, लेकिन अब हम फिर से वो कड़ी शुरू कर रहे हैं। आज हम फिल्म करेंगे बॉलीवुड की। क्या बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही तो बॉलीवुड का ही ये हाल है या और जगहों का भी हाल है? इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सिनेमा हॉल के संपादक, जाने माने फिल्म समीक्षक और लेखक अजय ब्रह्मात्मज जी। अजय जी जाने माने समीक्षक हैं, इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, ये बताइए कि बहुत स्वागत है आपका। इस देश में जो चल रहा है, फिल्मों को लेकर जो बातें चल रही है, खास करके हिंदी फिल्म उद्योग को, जिसे बॉलीवुड कहा जाता है, तो एक बड़ी बात ये कही जाती है कि लोग बॉलीवुड से ऊब चुके हैं, बॉलीवुड का बहिष्कार किया जा रहा है और बॉलीवुड का कोई भविष्य नहीं बचा है। इन्हीं मुद्दों पर हम बातचीत करना चाहते हैं। आप फिल्म समीक्षक हैं, आपके पास तमाम आंकड़े हैं, सिनेमा घरों के आंकड़े हैं, फिल्मों के कारोबार के आंकड़े हैं, और आप लगातार अपने वीडियोस में बताते रहते हैं कि फिल्मों की स्थिति क्या है। तो इसी बारे में ये जानना कि आखिर क्या वास्तव में हिंदी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं या हिंदी फिल्मों का सुनहरा दौर खत्म हो गया है? क्या हिंदी फिल्में एक से बढ़कर एक इस साल फ्लॉप रही? लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, बच्चन पांडे, सम्राट, पृथ्वीराज, हीरोपंती 2, अनेक, धाकड़, जयेश भाई जोरदार, जर्सी, अटैक, रनवे 34, शमशेरा, ये वो फिल्में हैं जो अपेक्षा के अनुरूप बिजनेस नहीं कर पाई। कुछ फिल्में तो ऐसी थीं जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये फिल्में उन्होंने अपनी लागत का एक तिहाई भी नहीं निकाल पाई। तो आखिर ये क्या है? क्या बॉलीवुड से लोगों का मोह भंग हो चुका है या बॉलीवुड को लेकर लोगों के मन में जो विश्वास था, जो बॉलीवुड का सॉफ्ट पावर था, क्या वो कम हो गया है? इसी बारे में आपसे चर्चा करना। तो क्या हो गया या बॉलीवुड से लोगों का मोह भंग हो गया? देखिए, मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि हिंदी सिनेमा से लोगों का मोह भंग हो गया है, क्योंकि जी। इसी साल अगर हम देखें तो द कश्मीर फाइल्स, भूल भुलैया 2, उसके बाद गंगूबाई काठियावाड़ी, जुग जुग जियो और राधे श्याम, ये 5 फिल्में हैं। इन 5 फिल्मों ने हिंदी में 100 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया है। कल मैंने इसी पर एक वीडियो बनाया था अपने सिनेमा हॉल चैनल पर, हम्म। जहां मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया था कि किस भाषा में कितनी फिल्में 100 करोड़ से ऊपर का कारोबार कर पाई हैं और वहां कितनी फिल्में रिलीज हुई थी, तो जी। वो अनुपात क्या बैठता है, एक सामान्य आंकड़ा। तो हाँ, हाँ। उसके हिसाब से जो मैंने पाया उसमें ये था कि हिंदी में सिर्फ 53 फिल्में अभी तक रिलीज हुई हैं। जी। उन 53 में से 5 फिल्मों ने 100 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया, हम्म। जबकि दूसरी भाषाओं में हमारी जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम है, सब जगह यहाँ से ज्यादा फिल्में रिलीज हुई हैं। वहां पे आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज्यादा मलयालम में फिल्में रिलीज हुई हैं, जी। 141 फिल्में, और तेलुगु में 118 फिल्में रिलीज हुई हैं, हम्म। कन्नड़ में 55 और तमिल में 58। ये हम्म। रेशियो रहा है। और सब जगह ऐसे ही 3, 5, 4। मलयालम में तो सिर्फ एक फिल्म ने 100 करोड़ का कारोबार किया है, हाँ, हाँ। कन्नड़ में 3 फिल्मों ने किया है, हम्म। तेलुगु और तमिल की संख्या थोड़ी ज्यादा है, फिर भी हाँ। 5 से ज्यादा नहीं। जी। जी। और कुल कारोबार के हिसाब से अगर हम कहें तो आरआरआर इस साल, पुष्पा तो हम्म। पिछले साल की फिल्म हो गई, हम्म। आरआरआर और केजीएफ चैप्टर 2 और विक्रम, हम्म। इन 3 फिल्मों ने निश्चित रूप से
हिंदी के आंकड़े को पार किया है। कहने का मतलब कि कम से कम विक्रम का 400 करोड़ है और उसके बाकी दोनों फिल्मों का तो उससे भी ऊपर है। तो ये कारोबार है। लेकिन बाकी फिल्मों का आपको प्रकाश जी बताऊं मैं कि तेलुगु सिनेमा में गंभीर विचार चल रहा है कि हमारे सिनेमा की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हमें सब कुछ रिफर्बिश करना पड़ेगा। कहने का मतलब कि सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, जिसमें स्टार के प्राइस घटाने होंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट घटाना पड़ेगा और फिल्मों के उत्पादन पर होने वाले बहुत सारे खर्च कम करने पड़ेंगे। वो सारी बातें चल रही हैं। ऐसे ही तमिल में भी चल रहा है, ऐसे ही कन्नड़ में भी चल रहा है और यही बहस मलयालम में भी चल रही है। जिसकी जो सामर्थ्य है वो उसी में तकलीफ में है। तो ये कहना कि सिर्फ हिंदी फिल्में ऐसा कर रही हैं, हुआ क्या है जो मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद एक सुनियोजित अभियान चला हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ नफरत फैलाने का कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री देशद्रोही है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री राष्ट्र विरोधी है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स जो मुसलमान हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उर्दू फिल्म इंडस्ट्री है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अंडरवर्ल्ड के पैसे आते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है। इनमें से कुछ बातें सत्य हैं, कुछ बातें बेबुनियाद हैं। लेकिन बेबुनियाद बातों ने इतना गहरा असर किया है दर्शकों पे कि पाएंगे आप कि हमारे घर परिवार के सदस्य जो जागरूक सदस्य हैं, जो जागरूक दर्शक हुआ करते थे, उनके भी दिमाग में ये बात घर कर गई है कि हाँ यार ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि आमिर खान तो ऐसा बोल देते हैं, शाहरुख खान तो ऐसा बोल देते हैं, फलाने खान ऐसा बोल देते हैं, हाँ फलाने राइटर ने ऐसा कह दिया, फलाने। अब ये क्या है? अगर आप देखें तो एक तरीके की दादागिरी है। क्या समाज में मत भिन्नता नहीं होनी चाहिए? क्या समाज उसी तरीके से सोचे जैसे केंद्रीय सरकार सोच रही है? अगर केंद्रीय सरकार की सोच के खिलाफ या सत्ताधारी पार्टी के सोच के खिलाफ अगर कोई सोचता है तो आप उसके खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे, आप उसके खिलाफ अभियान चलाएंगे। तो हुआ ये है कि 2014 के बाद हम आप सभी लोग मान रहे हैं कि देश में बहुसंख्यक मतदाता जो कि दर्शक भी है, वह हिंदू राष्ट्रवाद या अंध हिंदू राष्ट्रवाद से प्रभावित हुआ है। हर घर में पूजा पाठ बढ़ गया है, हर घर में धार्मिक अनुष्ठानों का पालन ज्यादा हो रहा है। जो घर थोड़े बहुत सेकुलर हुआ करते थे वहां भी अब झंडे लगाए जा रहे हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं इसमें अपनी सुरक्षा, कहीं ना कहीं अपना सर्वाइवल ये काम कर रहा है और इन सब का असर सिनेमा पर पड़ रहा है, हिंदी सिनेमा पर पड़ रहा है। और जो 2-3 बातें गौर करने की हैं कि पिछले 3 सालों में और खास करके पिछले 2 सालों में पेंडेमिक के बाद और ओटीटी के उभार के साथ 2 चीजें साथ साथ घटी हैं। एक तो हिंदी प्रदेशों में, उत्तर भारत में थिएटर की संख्या लगातार कम होती चली गई है, थिएटर है ही नहीं। उसके अलावा ओटीटी मजबूत हुआ है, ओटीटी के सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं, ओटीटी पर फिल्में महीने भर के अंदर आ जाती हैं। तो अधिकांश दर्शक इस हड़बड़ी में नहीं रहते कि पहले ही हफ्ते में मुझे फिल्म देखनी है। पहले क्या होता था कि फिल्में 10 हफ्ते चल रही हैं तो आपने पहले हफ्ते में नहीं देखा तो 5वें हफ्ते में देख लिया। अब यह है कि फिल्म आपने पहले हफ्ते में अगर नहीं देखा तो फिर नहीं देखा, फिर आप उसके दर्शक में काउंट ही नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह के ये सम्मिलित प्रभाव है। हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करूंगा कि पिछले 2 सालों में हिंदी फिल्मों का कामयाबी का आंकड़ा, कारोबार का आंकड़ा निश्चित रूप से पहले की तुलना में कम हुआ है। अजय जी, आपको रोकना चाहूंगा। आपने अपने एक वीडियो में कल कहा था कि हिंदी की अब तक
इस साल अब तक 53 फिल्में रिलीज हुई हैं। मलयालम की 141, तमिल की 118, कन्नड़ की 58 और तेलुगु की 55 फिल्में इस साल आ चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय फिल्म उद्योग में हिंदी का नंबर 5वां है हिंदी फिल्मों का। पहले मलयालम, फिर तमिल, फिर कन्नड़, फिर तेलुगु और फिर हिंदी का नंबर आता है। तो ये बात किस हद तक सही है? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि फिल्में उधर ज्यादा बन रही हैं और उसके पीछे एक बड़ा कारण है ये कि वहां पे थिएटर की संख्या बहुत ज्यादा है, जी, मैं वहां इसी पर दर्शकों आना की चाहता तादाद था। बहुत ज्यादा है जी। इसी पर आना चाहता था अजय जी कि हम्म, क्या दक्षिण भारत में अ, कर्नाटक, तमिल, तेलुगु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन राज्यों में सिनेमा घर ज्यादा हैं और हमारे हिंदी भाषी राज्यों में कम है? इसके बारे में आपने एक अध्ययन किया, उस बारे में बताइए कि क्या वहां ज्यादा सिनेमा घर है और यहाँ कम सिनेमा घर है? बिल्कुल। ये तो ताज आप कोई भी, असल में हम लोग होमवर्क नहीं करते हैं। हम लोग, प्रकाश जी ने एक बात कह दी या हाँ, मैंने कोई बात कह दी तो बगैर उसकी जांच किए हुए हम हाँ, उसको प्रचार करने में लग जाते हैं। जो व्हाट्सएप फॉरवर्डिंग का काम चलता है ना, हम हाँ, चीजों को फॉरवर्ड करने में यकीन करते हैं। कौन जी, जांचे, कौन परखे, कौन पड़ताल करे। तो हाँ, हाँ, जो मैंने पड़ताल की है और जो आंकड़े सामने आए हैं, ये फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो हाँ, एक बहुत बड़ी कंपनी है, एफएफसी जिसको कहते हैं, फिल्म फेडरेशन कॉरपोरेशन या ऐसे, उन लोगों ने आंकड़े दिए हैं कि देश में सिनेमा घरों की स्थिति क्या है। उस जी, हिसाब से तेलुगु भाषी प्रदेशों में, मतलब तेलंगाना और आंध्रा मिला करके, कुल 2809 थिएटर हैं। हाँ, हाँ, और ये आंकड़ा अगर मैं और दूसरे राज्यों को मिला लूं दक्षिण भारतीय भाषाओं के, तो हाँ, ये आंकड़ा होता है, कर्नाटक में 950 थिएटर हैं। 950 अकेले हाँ, कर्नाटक में? अकेले। केरल में 1015 हैं हाँ, हाँ, और तमिलनाडु में 1546 हैं। हाँ, इनकी कुल संख्या बनती है 6320, सिर्फ हम्म, 5 स्टेट में। हम्म, अब बाकी जिनको हम हिंदी भाषी प्रदेश कह सकते हैं या जहां हम्म, हिंदी की फिल्में चलती हैं, उनकी अगर बात करें हम, तो जिसमें हम्म, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, 12 स्टेट मिला दें तो यहाँ पर हम्म। कुल थिएटर की संख्या 2875 है। 12 तो हिंदी आप भाषी देखिए, राज्यों में 2800 और अकेले 75, तेलंगाना और आंध्र में 2000। 2809। अच्छा, 12 राज्यों के बराबर 2 राज्यों में थिएटर है वहां दक्षिण भारत में। क्या वहां लोग ज्यादा सिनेमा घर जाना पसंद करते हैं? ऐसा कल्चर है वहाँ वहां? कल्चर है, पूरा सिनेमा का कल्चर है। और आज भी लोग नायकों की पूजा करते हैं, उनके बड़े बड़े कटआउट लगते हैं, उसको दूध हाँ, से नहलाया जाता है, एक हम्म, पूरा फैन फॉलोइंग है जबरदस्त। ये सारा है हिंदी समाज में। हमारे स्टार्स अपने दर्शकों से कटे हुए हैं, ये आज की बात नहीं है, ये पिछले 10-15 साल से ऐसा चल रहा है। हाँ, और वैसी लोकप्रियता जो दक्षिण के फिल्म स्टारों की लोकप्रियता है, चाहे वो रजनीकांत हो या ताजा यश हो। हाँ, यश का नाम उत्तर भारत में लोग नहीं जानते, लेकिन जी, रॉकी भाई को हर कोई जानता है। हाँ, हाँ, रॉकी भाई मतलब केजीएफ चैप्टर 2 के नायक। हाँ, हाँ, तो ये सारी स्थितियां बनी हैं, लेकिन इन हाँ, स्थितियों के पीछे कहीं ना कहीं हमारा समाज जिम्मेदार है। और दूसरा, एक कंक्लूजन मेरा ये भी है कि ये हिंदी समाज और हिंदी दर्शकों की उदारता है हाँ, हाँ, कि वे दक्षिण भारत की फिल्में पसंद कर रहे हैं और दक्षिण भारत की फिल्में देख रहे हैं। यही उदारता, यही हम्म, स्वीकार्यता दक्षिण में नहीं है हिंदी फिल्मों के लिए। हाँ, हाँ, तो ये भी काउंट करता है कहीं ना कहीं। ये हमारी उदारता, हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है हाँ, हाँ, जो आपको बड़ा होने, जैसे आरआरआर या केजीएफ चैप्टर 2 की ही बात करें, इन दोनों फिल्मों के कुल व्यापार में 25% से ज्यादा का हिस्सा हिंदी दर्शकों का है। हम्म, जबकि हिंदी फिल्मों के 100 करोड़ के कारोबार में 25 करोड़ का कंट्रीब्यूशन नहीं है दक्षिण का।
हाँ हाँ तो ये सब भी देखना पड़ेगा। हम आप जब भी अध्ययन करें, जब भी चीजों को देखें, आंकड़ों के खेल को देखें, होता क्या है कि हम निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं, हम निष्कर्षों को लेके चलते हैं, व्याख्याओं को लेके चलते हैं, और ये व्याख्या कौन लोग कह रहे हैं, ये व्याख्या किस मकसद से किया जा रहा है, इस व्याख्या के पीछे निहित उद्देश्य क्या है। अगर हाँ इसको हम नहीं समझेंगे तो उसी झमेले में फंसे रहेंगे, उसी फरेब में फंसे रहेंगे, और हम प्रचार करते रहेंगे कि हिंदी फिल्मों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। मैं नहीं मानता कि हिंदी फिल्मों की स्थिति दयनीय हो गई है। हाँ, अगर फिल्म बनने के हिसाब से देखें कि कहीं 118 बन रही है, कहीं 141 बन रही है, तो यहाँ 53 ही क्यों बनी है? तो इसके हाँ पीछे जरूर एक मंदी है जो पूरे देश में व्याप्त है, और हाँ चूंकि वहां दर्शक हैं, पहले से बने मौजूद दर्शक हैं, हाँ हमारे यहाँ वो दर्शक नहीं है। और हमारे यहाँ जो दर्शक हैं भी, वो हाँ पायरेसी में देखते हैं, हाँ वे पिकासो जैसे चैनल पर देखते हैं, वे टेलीग्राम जैसे चैनल पर देखते हैं, क्योंकि उनके पास सिनेमा पहुंच ही नहीं रहा है, हाँ थिएटर हाँ ही नहीं है। और ये शिकायत आज की नहीं है, आज से 5 साल 10 साल पहले भी मुझसे लोग कहते थे, जब मैं कहता था कि पायरेसी क्यों करते हो आप, कहता है सर हाँ हम पायरेसी ना करें तो क्या करें। हम्म जैसे वो बताते थे, मैं आपका बिहार का उदाहरण दूंगा, कि हम्म बिहार में आरा जिला है, एक आरा शहर है जो पटना जी से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। हाँ आरा शहर में नई फिल्में नहीं लगती हैं। हम्म अब वहां का दर्शक कहता है क्या मुझे नई फिल्म देखने के लिए पटना जाना पड़ेगा? हम्म 3 घंटे जाने के, 3 घंटे आने के, अब प्लस 200 रुपये। हाँ हाँ, तो ये सारा मैं क्यों खर्च करूं? इसलिए मैं पायरेसी कर लेता हूँ, 10 रुपए देता हूँ, फिल्म मुझे मिल जाती है, 10 रुपए में मैं सिनेमा देख लेता हूँ। हाँ हाँ तो ये स्थिति कमोबेश आज भी है, हालांकि सुविधा बढ़ गई है कि हम हम्म ज्यादा चोरी न करें। पायरेसी, हम सभी जानते हैं कि पायरेसी कम हुई है, हाँ हाँ क्योंकि ओटीटी बहुत तेजी से, बहुत आसानी से सबके पास पहुंच रहा है। हाँ हाँ तो ये सारी सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन वही हाँ है कि हम सारे मुद्दों पर और सारे कोणों पर हम देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। और जहां तक, अगर पिछले 2 साल की गतिविधियों को भूल जाएं, तो एक आंकड़ा मैंने ये भी तैयार किया है कि टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉसर जिसको कहते हैं, पूरी दुनिया में जो फिल्में सबसे ज्यादा चली हैं, भारतीय हाँ फिल्में, उसमें हाँ नंबर 1 पे दंगल है, पूरी जिसमें दुनिया कुल में पूरी दुनिया में, हाँ मतलब हिंदी की फिल्म जो ऑल वर्ल्ड करके कह लें, वर्ल्ड वाइड जो हाँ कलेक्शन हुआ, हम्म, जिसको वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कहते हैं, उसमें 2200 करोड़ का बिजनेस उसने किया है, हाँ जबकि बाहुबली ने सिर्फ 1800 करोड़ का बिजनेस किया है। हाँ तो टॉप अगर 20 फिल्में चुन लें हम, हाँ उन 20 फिल्मों में से 16 फिल्में हिंदी की हैं, हाँ और 4 फिल्में कन्नड़, तमिल और तेलुगु की हैं। मलयालम की उसमें एक भी नहीं है। हाँ हाँ और जिस पुष्पा की हम बहुत चर्चा कर रहे हैं, वह पुष्पा वहां 21वें नंबर पर है। अच्छा तो ये सारी स्थितियां हैं, लेकिन हमको कहाँ फुर्सत है कि हम अपना रिवर्ट मार के चीजों को, तथ्यों को जांचने की कोशिश करें, तथ्यों को परखने की कोशिश करें। हमको एक बहुत आसान सा ये मिल गया कि हिंदी फिल्में नहीं चल रही हैं, हिंदी फिल्में नहीं चल रही हैं। और मजेदार ये है प्रकाश भाई, कि जो ट्रेड एनालिस्ट किसी भी फिल्म की व्याख्या करते समय या उसके बारे में बताते समय हमेशा कारोबार की बात करते हैं, हाँ हाँ अब वही ट्रेड एनालिस्ट ये लिखने लगे हैं कि कंटेंट चलता है। हाँ हाँ अरे भाई, आपने कब कंटेंट का रिव्यू किया? हाँ हाँ आप तो हमेशा रिव्यू करते रहे कि फिल्म ने कितना कारोबार किया। हाँ अब अचानक आपको एक मसाला मिल गया, कंटेंट, स्टार नहीं हाँ चलता, जबकि आप स्टार्स के पीछे पड़े रहते हैं। हाँ हाँ तो हम मुद्दे को भी नहीं समझ पा रहे हैं, अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं। कल मैंने कहा भी था कि अंधेरे कमरे में एक हाथी है, जहां 4 लोग पहुंचे हुए हैं जिन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है अंधेरे की वजह से। उन्हें हाथी का जो भी अंग पकड़ में आ जाता है, वे समझते हैं हम्म, कि हाथी ऐसा ही होता है। किसी अभी ने कुछ पूंछ पकड़ ली तो उसको रस्सी समझ में आता है,
किसी ने पैर पकड़ लिया तो उसको तना समझ में आता है, किसी ने सुर जी। पकड़ लिया तो उसको कुछ और समझ में आता है। जी। हिंदी की एक लेखिका हैं और पत्रकार हैं जयंती रंगनाथन, उनका एक आर्टिकल कल साया हुआ था। उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा कि एक दौर था जब हिंदी फिल्मों में मंदी का दौर चला, तब वीएचएस यानी वीडियो लाइब्रेरी का चलन बहुत ज्यादा था, और वैसे ही कहा जा सकता कि इस दौर में ओटीटी बहुत ज्यादा फल फूल रहा है, तो लोग ओटीटी पर फिल्में देखना पसंद करते हैं, इसलिए फिल्मों का कारोबार कम हो सकता है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? कुछ प्रतिशत तक मानता हूं इस बात को मैं, हम्म। कुछ प्रतिशत तक मानता हूं, इसलिए कि अब घर में बैठे फिल्म देखने की सुविधाएं बढ़ गई हैं और ओटीटी ये सुविधा दे रहा है कि हम फिल्में देख लें। दूसरा, ओटीटी की शेयरिंग जबरदस्त चलती है। हाँ। हम एक कोई सदस्यता लेता है और वह बांटता रहता है लोगों को कि भाई तुम भी देख लो, तुम भी देख लो। तो आप ओटीटी पर फिल्में देख रहे हैं, लेकिन हाँ। क्या ओटीटी फायदे में है? हाँ। ओटीटी ब्लीड कर रहा है। हम्म। नेटफ्लिक्स चल नहीं रहा है, हम्म। एक अमेजॉन चल रहा है, उसके हम्म। अलावा दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म, चाहे वो सोनी लिव हो, चाहे जी5 हो, इनका बिजनेस नहीं है। हम्म। हम कहने के लिए कह देते हैं कि ओटीटी, हम पूछना चाहते हैं उन दर्शकों से कि उन दर्शकों में कितने ईमानदार लोग हैं जो निजी तौर पे सब्सक्रिप्शन लेके और सारी फिल्में देख रहे हैं। मैं खुद नहीं देखता हूं, मैं खुद शेयर करता हूं या दूसरों से शेयर लेता हूं, क्योंकि हर महीने कुल मिला के, हर साल कुल मिला के 5,000 रुपये खर्च करना भी कितने हाँ। दर्शक कर पाते हैं? जयंती जी ने जरूर सही लिखा है, एक हाँ। संकेत दिया है उन्होंने, लेकिन मैं हाँ। जयंती जी से जानना चाहता हूं कि इस देश में कितने ऐसे दर्शक हैं जो 5,000 रुपये सिनेमा देखने पर साल भर का खर्च कर सकते हैं? लेकिन एक बात बताइए, महानगरों में, मुंबई में या दिल्ली में, अगर आप मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने 2 लोग जाएं तो 2,000 रुपए खर्च होना सामान्य बात है। महीने में 2 बिल्कुल। बार कोई गया तो 4,000 रुपए खर्च होना सामान्य बात है। मल्टीप्लेक्स में 500 रुपए का टिकट है, 500 रुपए का पॉपकॉर्न है, टैक्सी का भाड़ा है, 2 लोग हैं तो आराम से खर्च हो जाता है। तो उस हिसाब से तो ओटीटी सस्ता पड़ा ना। हाँ, उस हिसाब से तो सस्ता पड़ा, तो लेकिन शहरी दर्शक देख रहे हैं फिर ना। हाँ। हाँ। जो मल्टीप्लेक्स के दर्शक हैं उनको एक ऑप्शन मिल गया है, वो कम खर्चे में देख सकते हैं। दूसरा, ये भी एक मिथक है कि 1,000 रुपये लग जाते हैं, 2,000 हाँ। रुपये लग जाते हैं। सच्चाई ये है कि थिएटर के रेट्स काफी कम हो गए हैं। मैं मुंबई में पहले दिन पहला शो 120 रुपये में देखता हूँ। सुबह 9-10 बजे वाला शो देखते हाँ। होंगे आप? हाँ। कभी शाम और को जाकर देखिए। और कहीं ना शाम में कहीं, 180 रुपये है। नहीं, इंदौर में देखिए 300 रुपए और 350 रुपए, और अगर आप इंसिग्निया या MX4 में गए तो 500 रुपए से ज्यादा है टिकट है इंदौर में। नहीं, वो आप अगर रेड लॉन्ज में जाएंगे और एकदम हाँ। सो के फिल्म देखना चाहते हैं तो अलग बात है। मैं उन हाँ। दर्शकों के लिए बात कह रहा हूं जो हाँ। दर्शक चवन्नी छाप था, जो फ्रंट स्टॉल दर्शक था, जिसकी बात हाँ। की जा रही है कि वो थिएटर में नहीं जाता है, उसके हाँ। 2,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। जिसकी बात आप कर रहे हैं वो तो 5,000 का टिकट हो जाएगा तो भी जाके देखेगा। हम्म। तो इस सच्चाई, इस सिर्फ मिथक फैलाने से, मिथक एक हाँ। भ्रम भी फैलाता है। तो हाँ। ये कहना कि मल्टीप्लेक्स बहुत महंगा हो गया है, ये पुरानी बात थी, लेकिन अभी मल्टीप्लेक्स को भी रियलाइजेशन हुआ है और उन लोगों ने, बंबई में तो टिकट दर कम कर दिए हैं उन्होंने, हाँ। और कुछ थिएटर में ऐसी फिल्में भी आ रही हैं जिन्होंने ये भी प्रयोग किया कि चलो हम अपना हिस्सा नहीं लेंगे, हम्म। आप फिल्में दिखाओ, ताकि उनका जब आंकड़ा फिल्में बढ़ जाए। जब फिल्में इतनी बुरी दशा में हैं, तो हम्म। अक्षय कुमार जैसे लोग सम्राट पृथ्वीराज के लिए 60-60 करोड़ रुपए क्यों ले रहे हैं, और लोग क्यों दे रहे हैं? जिनकी फिल्में फ्लॉप होती है तो उनका कोई योगदान होना चाहिए, उनको उनको फिल्म के नुकसान में कुछ भरपाई करनी चाहिए, या वो कहें कि भाई मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई तो मैं अगली फिल्म फ्री में करूंगा। आखिर किस बात के 60 करोड़ रुपए? 4 इस महीने या माम 6 महीने काम करने के 60 करोड़ रुपए किस बात के? इतना तो राष्ट्रपति जी का वेतन भी नहीं होता। देखिए, ये सारी फिल्में जो हम देख रहे हैं फ्लॉप होने की और जिसमें पैसे दिए गए हैं,
ये सब प्री पैंडेमिक है, हम्म, प्री पैंडेमिक बनाई गई फिल्में हैं जो अब रिलीज हो रही हैं। हम्म, जैसा कि मैंने कहा कि तेलुगु सिनेमा में भी ये बात चल रही है, हिंदी सिनेमा में भी ये बात चल रही है कि हाँ, स्टार्स अपने रेट ठीक करें, हाँ, उसको सुधारा जाए। स्टार के रेट बिगाड़ने में दो लोगों का बड़ा हाथ रहा है। एक तो सारे कॉरपोरेट हाउसेज जो आए, हाँ, हाँ, दूसरे जो विदेशी एजेंसियां आई। हम्म, और विदेशी एजेंसियों को क्या लगता है कि टॉम हैंक्स को हमें हम्म, $60 मिलियन देना पड़ता है, हम्म, और इंडिया में यार 5 मिलियन में ही हो जाता है काम, 10 मिलियन में ही हो जाता है। हाँ, उनको लगता है दे दो 10 मिलियन। हम्म, ये सब एक डिस्पैरिटी हुई है, हाँ, उसी को सुधारने की बात चल रही है। और जो रही बात स्टार्स को शेयर करने की, आप कह रहे थे, वो बहुत जरूरी मुद्दा है। और इस मामले में आमिर खान की तारीफ करनी होगी। अकेले आमिर खान हैं, हम्म, आपको आश्चर्य होगा कि वो अपनी फिल्मों के पैसे नहीं लेते, फीस नहीं लेते, हाँ, वो सिर्फ मुनाफे में शेयर करते हैं। हाँ, हाँ, अगर मुनाफा नहीं हुआ हम्म, तो उनको एक भी, जैसे लाल सिंह चड्ढा अगर नहीं चलिए तो उनका जो पारिश्रमिक होगा वो बहुत कम हो गया। हम्म, लेकिन वही दंगल अगर 2200 करोड़ का बिजनेस कर रही है, हम्म, तो उनका अनुपात जो भी परसेंटेज रहा हो, अगर 10 भी हम मान के चलें, हम्म, तो 220 करोड़ का उनका धंधा हो गया। हम्म, तो एक आमिर खान ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं जो वाईकॉम है जिसने फिल्म रिलीज की है उनकी, लाल सिंह चड्ढा, उसका कहना है कि हम तो घाटे में नहीं है। हाँ, हाँ, ये घाटों का आंकड़ा भी पब्लिक को धोखा या पब्लिक के इमेज में, परसेप्शन में है। जिस फिल्म की बात की जा रही है, शमशेरा और पृथ्वीराज, यशराज की बड़ी फ्लॉप फिल्में, इन फिल्मों में भी जो नुकसान का रेशियो है वो 25 से 30 करोड़ का है। भले ही 220 करोड़ की फिल्म बनी है, लेकिन बिकी कितने में है? और बाकी ये सारे लोग डीप पॉकेट वाले लोग हैं, इनकी इनकी जेबें बहुत गहरी हैं। ये अपनी जेबों में फिल्में दबा के बैठ जाते हैं और बाद में कारोबार करते हैं। अभी जैसे पृथ्वीराज की ही बात हो रही है, पृथ्वीराज थिएटर में लोग नहीं गए देखने, लेकिन आपको हाँ, आश्चर्य होगा कि ओटीटी पर खूब सारे लोगों ने देखा उसको। हाँ, इसलिए भी देखा कि फ्लॉप हुई, जरा देख ले यार। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे दर्शक मिल जाएंगे जो ओटीटी पर देख करके और फिर अपने निष्कर्ष पर पहुंचे। और कुछ ने उसमें से कहा यार इतनी बुरी फिल्म तो नहीं थी। तो ये सारी चीजें एक साथ मिक्स होके चल रही है प्रकाश जी, और हमें थोड़ा रुक के विचार करना पड़ेगा। और मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ कि पिछले 2 सालों में निश्चित रूप से स्थितियां बदली, लेकिन स्थितियां इतनी बदतर नहीं हो गई हैं कि हम मातम मनाने लगे और छाती पीटने लगे और हाँ, उपदेश देने लगे कि हिंदी फिल्मों को सीखना चाहिए। अरे क्या सीखना चाहिए? आपने भी आर देखी है, आपने भी केजीएफ देखी है, आपने भी पुष्पा देखी है। मुझे कंटेंट के लेवल पर बताइए कि वो उन फिल्मों का कंटेंट कितना बढ़िया या खराब था। हाँ, तीनों तीनों रिग्रेसिव फिल्में हैं। जी, पुष्पा में औरतों का जैसा चित्रण किया गया है, आप लोगों ने तो बाद में देखा होगा जिसमें सीन कट कर दिए गए थे, लेकिन पुष्पा में इतना अश्लील दृश्य था वो, जहां हाँ, नायक अपनी नायिका का स्तन चूथा है, मसलता है ऑन स्क्रीन। हाँ, उस सीन को बाद में काट के निकाला गया था। क्या हम ऐसी फिल्में हिंदी में चलाना चाहते हैं? दूसरा, केजीएफ चैप्टर 2, यश भी मानते हैं, उसके निर्देशक भी मानते हैं, और सारे लोग इस बात को कहेंगे कि इस फिल्म में दीवार और त्रिशूल की नकल थी। तो हमने तो 50 साल पहले वो फिल्में बना दी, हाँ, आज आप बना रहे हो वो फिल्में। तो ये भी है, लेकिन इसके साथ ही एक विसंगति ये भी है कि हिंदी फिल्में हिंदी समाज से कट गई हैं। हाँ, आपको हमारा समाज, उसमें सिनेमा ने एक अलग समाज बना दिया है, जिस समाज का वास्तविक समाज से कोई रिश्ता नहीं है। जी, तो फिल्मों के पारिवारिक रिश्ते समाज में नहीं दिखते हैं, हाँ, हाँ, वहां का पारिवारिक रिश्ता अलग ढंग से चलता है।
और कितने मतलब कैसी विसंगति है और कितने शर्म की बात है कि आपने नायक रखा कानपुर का, नायक रखा इलाहाबाद का, और वो पंजाबी गीत गा रहा है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश के इंदौर का कोई लड़का पंजाबी गीत गा रहा है। हाँ। इसलिए कि पंजाबी म्यूजिक चल रहा है, टी सीरीज के पास पंजाबी म्यूजिक का खजाना है, उस खजाने में हाँ। से उसको निकाल निकाल के बेचना है, वो अपना काम जी। कर रहा है। क्या किसी दर्शक ने आपत्ति की भाई मेरे यहाँ अगर फिल्म पॉपुलर हो रही है तो क्यों नहीं एक बिरहा, विरह के लिए बिरहा क्यों नहीं कोई नायक गाता है? जी जी। अजय तो जी, ये हमारी बातचीत को आधा घंटा हो गया है और बहुत सारे दर्शकों के बहुत सारे सवाल हैं। जी जी। मैं वो सवाल लेना चाहता हूं एक एक करके, हम्म। आपकी इजाजत हो नहीं नहीं तो। सर, आदेश। बहुत सारे दर्शकों ने बहुत सी बातें कही है। राजेंद्र सिंह जी हमसे जुड़े हैं, वो स्वागत कर रहे हैं। रमेश वर्म जी भी हमसे जुड़े हैं, वो भी स्वागत कर रहे हैं। राजकुमार बरुआ जी आपको धन्यवाद दे रहे हैं। अम्बरीश भावसार झाबुआ के हैं, उन्होंने कहा है पिछले कुछ समय से भारतीय फिल्म उद्योग से जुड़े निर्माता निर्देशक दर्शकों की रुचि संबंधी नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगाया। ऐसा है क्या? हाँ, कुछ हद तक है। जो मैं कह रहा हूँ कि भारतीय समाज से, हिंदी हाँ। समाज से फिल्में कट गई हैं और एक हाँ। अलग समाज निर्मित हुआ है सिनेमा के जरिए, और जी। थोड़ा सा उसमें विदेशी फिल्मों का असर है, यूरोप का असर है। हम देखें हाँ। कि जो पुलिस एक लंबे समय तक विलेन के तौर पे आता था फिल्मों में, देर से पहुंचता था, वही पुलिस हाँ। अब नायक बना हुआ है। वही जी। क्रिमिनल जो पहले खलनायक हुआ करता था, अब वो हाँ। नायक बनकर आ रहा है। तो समाज में जी। भी परिवर्तन हुआ है, और वो समाज में भी है। हम अपने समाज में उन खलनायकों को विधायक बना देते हैं जी। जो किसी काम के नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। हाँ। हाँ। जी। अम्बरीश भाव सर आगे लिख रहे हैं कि आपकी बात से ध्वनित हो रहा है कि हिंदी फिल्मों का दर्शक दक्षिण भारतीय फिल्मों को पसंद कर रहा है। इसी इसी एक वजह को हिंदी फिल्म उद्योग से जुड़े लोग शोध कर अनुकूल सुधार कर वैसी कहानी, गति, गीत, संगीत को शामिल क्यों नहीं करते? सीधी बात कहना चाहते हैं अमरीश जी की, अगर दक्षिण भारत की फिल्में पसंद आ रही तो लोग उनकी फिल्मों की तरह हिंदी फिल्में क्यों नहीं बनाते? वो सुधार नहीं क्यों नहीं? जी जी प्रकाश जी, लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही हम लोग बातचीत की कि हाँ। तमिल, तेलुगु और कन्नड़ वगैरह में भी फिल्मों के कारोबार का प्रतिशत लगभग उतना ही है जितना हिंदी में है। तो हाँ। अवतार जी को वो भी थोड़ा अध्ययन करना चाहिए कि अब हिंदी में द कश्मीर फाइल्स चली है, भूल भुलैया 2 चली है, हाँ। गंगूबाई काठियावाड़ी चली है, जुग जुग जियो चली है, राधे श्याम चली है। अगर क्वालिटी की बात करें और कंटेंट की बात करें, एक सच्चे सिनेमा दर्शक के तौर पर, एक सच्चे फिल्म समीक्षक के तौर पर, तो मुझे कंटेंट के स्तर पर इनमें से कोई भी फिल्म अच्छी नहीं लगी है। अकेली गंगूबाई काठियावाड़ी में थोड़ा सा तत्व नजर आया। द कश्मीर फाइल्स एक खास एजेंडा पर है, भूल भुलैया एक प्रहसन है, और जुग जुग जियो एक अगेन कॉमेडी है, पंजाबी कॉमेडी है। तो जी। और जो हिंदी, जो तमिल और तेलुगु की फिल्में कही जा रही हैं, उनमें या आरआरआर है या केजीएफ है, उनका कंटेंट अभी हम लोग ने किया कि उसका कंटेंट क्या है। तो हमें जी। इन सारी चीजों पर विचार करना चाहिए, तभी हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। हमें बिल्कुल नकल करने की जरूरत नहीं है, जी। हमें खुद में सुधार करने की जरूरत है। जो अ, बड़े नायक होते हैं वो कहते हैं कि मेरा मुकाबला खुद से है। जी। तो हिंदी फिल्मों की चुनौतियां खुद से हैं। दूसरे जी। फिल्मों का जो आरआरआर में दिखाया जा चुका उसकी नकल करेंगे तो कोई क्यों देखेगा आपकी फिल्म? जी। जी। शमशेरा में यही हुआ ना, बाहुबली और दूसरी केजीएफ मिला दिया गया, शमशेरा का हाल क्या हुआ हम जानते हैं। तो ये सारी भी समस्याएं साथ साथ चल रही हैं। हाँ। तो हाँ। थोड़ा जटिल मामला है, लेकिन उस जी। जटिलता को भी सूत्रों में खोजा जा सकता है। अशोक जोशी जी कह रहे हैं कोई दुष्प्रचार भारत सरकार तो नहीं कर रही है। नहीं, मैं, बिल्कुल अगर नहीं। उन्होंने खुद कह दिया तो मैं क्या कहूँ अब इस पर। आशुतोष वाजपेयी जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी, उनको हमारी चर्चा अच्छी लग रही है, सुंदर लिख रहे हैं।
और भोपाल में राजकुमार बरुआ लिख रहे हैं कि सिनेमा का टिकट 250 रुपए का है। और अनिल मलिक लिख रहे हैं कि भक्त काल में कब कौन कोई टारगेट हो जाए कुछ कह नहीं सकते। ये उनकी टिप्पणी है, संपादक की टिप्पणी है, उनको धन्यवाद। एक और टिप्पणी है हमारे पास कि अशोक जोशी कह रहे हैं कि लोग पुराने चेहरे देख देख कर ऊब गए हैं, अब लोगों को कुछ नया देखने को चाहिए। उनकी बात से भी इत्तेफाक रखते हैं। बिल्कुल राजकुमार बरुआ जी कह रहे हिंदी सिनेमा के नायक नायिकाओं द्वारा राजनीतिक स्तर पर जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए विवादित मुद्दों को उठाना और जो सच्ची में देश से जुड़ा हुआ मुद्दा है उस पर चुप रहना, ऐसा क्यों होता है? आपकी क्या राय है? बहुत स्पष्ट रहा है। मुझे याद है कि आज से 4-5 साल पहले जब सहिष्णुता का मामला चल रहा था, हाँ, तब मैंने शाहरुख खान से ये सवाल पूछा था, आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। हाँ, और उनसे पूछा था कि आप असहिष्णुता के बारे में क्या कहना चाहेंगे। हाँ, उन्होंने जवाब देने के पहले कहा था, चूंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं तो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि इस जवाब के बाद मेरे घर पे पथराव होगा और मेरे ऊपर पथराव होगा। और तब उन्होंने कहा था कि कला एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे सहिष्णुता बहुत जरूरी है, असहिष्णुता से काम नहीं चलेगा। और उसके बाद का नतीजा हम जानते हैं, जिस ढंग से बायकॉट हुआ शाहरुख खान का, या आमिर खान ने उसी भावना को दूसरे शब्दों में प्रकट किया कि मेरी पत्नी को यहाँ डर लग रहा है। इन दो लोगों ने कह दिया, लेकिन ऐसे सैकड़ों कलाकार हैं जिन्होंने मुंह नहीं खोला। और अभी तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुप हैं, क्योंकि सबको ईडी का खतरा है। अगर ईडी सोनिया गांधी के यहाँ पहुंच सकता है, अगर ईडी राहुल गांधी के यहाँ पहुंच सकता है, तो हम आप किस खेत की मूली हैं? हालांकि हमारी आमदनी ही ऐसी नहीं है जहां ईडी आए। ईडी वाले हमारे आके समय बर्बाद करना पसंद नहीं करेंगे। तो कहेंगे, हमारी पुरानी कहावत है, कंगाल के घर में क्या डकैती होगी। सही बात। नहीं, वो अपना समय जाया नहीं करेंगे, इतने समय में वो कहीं मलाईदार काम जी करना जी जी चाहेंगे। जी। तो शैलेंद्र सिंह ये सारी सोलंकी दिक्कत ने है, लेकिन लेकिन एक किसी ने कहा था कि क्या ये सुनियोजित भारत सरकार की तरफ से हो रहा है। मैं भारत सरकार का सीधे नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मालूम नहीं कि क्या नीति चल रही है। लेकिन यह जरूर है कि सत्ताधारी पार्टी की फ्रिंज पार्टियां जो हैं, या फ्रिंज एलिमेंट जो उनके हैं, उनके जो तमाम संगठन है, उन संगठनों की तरफ से सुनियोजित तरीके से यह काम चल रहा है। और मुझे मालूम है कि पिछले दिनों आमिर खान की फिल्म रिलीज होने के पहले दिल्ली से कपिल मिश्रा भारत मुंबई पहुंचे थे और यहाँ कई सारे लोगों से मिले और उन्होंने ये कैंपेन चलवाया। एक सवाल शैलेंद्र सिंह सोलंकी का है कि आज उनका कहना, उनकी टिप्पणी है कि आजकल दर्शक थिएटर के बजाय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मूवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं, अपने हिसाब से देख लेकर मूवी देखते हैं। और जो बात अभी आपने कही थी, पिकाशो जैसी ऐप में फ्री में मूवी दिखा रहे हैं तो वहां जाकर देखना पसंद करते हैं। नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और वो प्रतिशत खिसका है, बहुत ज्यादा खिसका है, लेकिन वहां भी देखना पड़ेगा। जैसे अभी डार्लिंग्स बहुत अच्छा चली है जी, ओटीटी पर, आलिया भट्ट की फिल्म। तो उसको 24 लाख घंटे लोगों ने देखा है। अब अगर 24 लाख घंटों को दर्शकों में डिवाइड कर दें आप, हाँ, 24 मिलियन या 24 लाख, 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने देखा मान लीजिए। तो 2 करोड़ 40 लाख को अगर 2 घंटे में डिवाइड कर दें तो 1 करोड़ 20 लाख हुए। तो 1 करोड़ 20 लाख में एक ही परिवार के 4-4 लोग हो सकते हैं। एक ही परिवार के 3-3 लोग हो सकते हैं जो एक साथ जब देखते हैं। फिल्म चल रही है तो परिवार साथ में बैठकर देखता है। हाँ, तो ये सारे दर्शक तो कम हो गए, जबकि सिनेमा घर में हर इंडिविजुअल का एक टिकट होता है। वहां तो पारिवारिक टिकट नहीं मिलता है ना, फैमिली टिकट नहीं होता है। एक पैक तो फ्री चलो का भैया, रिवाज है। हाँ, टैक्सी का रिवाज नहीं है वहां पे कि 4 लोग एक साथ बैठ जाएंगे। जी जी। तो वो भी फर्क है, वो उन चीजों, उन, असल में ये सारा आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों के निष्कर्ष है। तो आंकड़ों की व्याख्या हमेशा से
जो स्टेटिस्टिक वाले हैं वो बड़े मजेदार तरीके से करते हैं। उनको जिस निष्कर्ष पे पहुंचना होता है उस तरीके से उसका गुणनफल निकालते हैं। बिल्कुल सही। एक एक कहावत कही जाती है कि झूठ 3 तरह के होते हैं, झूठ, सफेद झूठ और आंकड़े। तो जी आंकड़ों में आप कोई भी बात साबित कर सकते हैं। जैसे उदाहरण है कि छठी कक्षा में मान लो राम और श्याम दोनों पढ़ते हैं, राम को 50% नंबर मिले हैं और श्याम को 80% छठी कक्षा में। उसकी अगली कक्षा में जाने पर राम को 50 के बजाय 60% नंबर मिलते हैं और श्याम को 80 के बजाय 85 नंबर मिलते हैं। तो आंकड़ेबाज कहेगा कि श्याम के केवल 5% नंबर बढ़े जबकि राम के 10% नंबर बढ़े। जी ये बात ये कहा नहीं जा सकता। जी अशोक जोशी जी ने एक टिप्पणी की है, अपने आप को सुपर सितारा समझते हैं बॉलीवुड के बंदे, वे ये भूल जाते हैं कि कंटेंट इज द किंग। वे वो पुलिस इंस्पेक्टर जिसे 40,000 मिलते हैं उसकी भूमिका निभाने वाले 40 करोड़ लेकर इतराते हैं। ये बात तो सही कि मेरी काम को ने अपनी पूरी जिंदगी में जितना पैसा नहीं कमाया होगा उससे ज्यादा पैसा तो प्रियंका चोपड़ा ने मेरी काम की शूटिंग करने के लिए लिए हैं। तो इस बात को में कितनी सच्चाई है? देखिए सच्चाई है, लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, एक पत्रकार जितनी मेहनत करता है और एक हाँ, स्टार जो मेहनत करता है और स्टार का जो प्रभाव है, हमारा लेख, आपकी नौकरी या तमाम लोगों का प्रभाव कितना होता है, कितने हाँ, बड़े व्यापक समाज पर होता है, रेट हाँ, उसी से तय होते हैं। हाँ, तो ये एक कह लें दुष्प्रचार नहीं कहूंगा मैं, ये कहीं से मानसिक विकलांगता मैं मानता हूं इस बात को कि इस ढंग की तुलना आप करें कि मैं तो सिर्फ 20,000 रुपये कमाता हूं, वो 20 करोड़ कमाते हैं। हम्म, हमें अपनी रीच भी देखनी पड़ेगी कि हम 20,000 में क्या काम करते हैं, वो कितनी दूर तक जाता है, उसका असर क्या होता है। और मेरा तो बहुत पहले 10 साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि एक फिल्म कलाकार आपकी जिंदगी में जितनी खुशियां लाता है, हम्म, उन खुशियों के पैसे अगर उसको दिए जाएं तो अभी जो आमदनी उसकी है उससे 10 गुना हो जाएगी। आप सिंपल सा एक उदाहरण लीजिए, आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, अब तो वैसे ही घटनाएं कम कर रही हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, अचानक एक स्टार गुजरता है वहां से, हम्म, आप अपना सामान कलेक्ट करना भूल जाते हैं, हम्म, आप थोड़ी देर उसे देखने लगते हैं और देखने के साथ आपके चेहरे पर स्मित मुस्कान आ जाती है, हाँ, हाँ, जबकि वो आपकी तरफ देख ही नहीं रहा है। हाँ, जिसे देखने मात्र से आप खुश हो जाते हैं। खुश हो जाते हैं। इस बात हम्म, के कभी पैसे दिए आपने? हम्म, इस बात के तो पैसे नहीं लिए उन्होंने और न दिए आपने। हम्म, फिल्मों के जरिए हमारा जो मनोरंजन होता रहा है, हम्म, चाहे वो तमिल सिनेमा देख के ही हो रहा हो, चाहे वो तेलुगु देख के हो रहा हो, या हिंदी देख के हो रहा हो, या ओटीटी पर देख के हो रहा हो, आपका हम्म, मनोरंजन तो हो रहा है ना। हाँ, एक फिल्म अगर 10 करोड़ लोग देख रहे हैं, या मैक्सिमम जो पीके देखी है लोगों ने, 2 करोड़ लोगों ने देखी है कहते हैं हाँ, उसको, तो 2 करोड़ दर्शकों के 2.5 घंटे मनोरंजक तरीके से गुजरे। हम्म, क्या हम आप आपकी जिंदगी में पूरी जिंदगी लगाकर 20 लाख लोगों को भी खुश कर पाते हैं? हम्म, पारिश्रमिक कैसे तय होगा? जी प्रदीप कुमार मिश्रा एक अगली टिप्पणी कि बॉलीवुड में बनने वाली हिंदी फिल्मों के नायक नायिकाएं बड़ी तेजी से अपनी लोकप्रियता इसलिए खोते जा रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर आईटी सेल बहुत पावरफुल हो चुका है। ये सच्चाई है, हाँ, यह सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जो कैंपेन अभी आमिर खान के खिलाफ चला या बाकी रक्षाबंधन के खिलाफ चला, वो सारा इस बात का सबूत है कि हाँ ये हो रहा है। और सिर्फ अभी ये तो पर्टिकुलर फिल्म और स्टार को लेके हुआ, मैं तो कह हम्म, रहा हूँ कि शुरू से कह रहा हूँ कि एक पूरा कैंपेन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेके चल रहा है कि ये जी, एंटी नेशनल इंडस्ट्री है। और इसके पीछे, जैसा कि नशेड़ियों प्रकाश जी पहले भी नशेड़ियों मैंने कहा होगा, हाँ पहले भी जी, मैंने कहा होगा कि दरअसल हिंदी फिल्मों की छवि या किसी भी इंडस्ट्री की छवि, वास्तव में कला अपने आप में सेकुलर मीडियम है। हम्म, पिछले 8 साल हो गए भाजपा की सरकार को, तमाम दबावों के बावजूद क्यों नहीं वो 8 फिल्में निकाल सके अपनी मर्जी, अपनी सोच और अपनी राजनीति की?
कर सकते हैं ना, हाँ, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं हो सुपरहिट पाया। नहीं करा पाए, नरेंद्र मोदी के नाम पर बनी हुई फ़िल्म को सुपरहिट नहीं करा पाए, मतलब बिल्कुल। लोग। प्रदीप कुमार मिश्रा ने आगे लिखा है कि बॉलीवुड अपने दर्शकों की नब्ज तो जानता है मगर देश का मूड नहीं भाप पा रहा है। नायक नायिकाओं की आत्महत्या, ड्रग स्कैंडल, इसके कारण विशाल तबका दूर होता जा रहा है, ये उनका कहना है। नहीं, ये उनका आकलन है, ये उनका अपना व्यक्तिगत निष्कर्ष है, क्योंकि आत्महत्या जो एक परिचित आत्महत्या हुई है वो एक ही हुई है, सुशांत सिंह हाँ, राजपूत की। तो ये हाँ, नायक नायिकाओं की आत्महत्याएं करना ठीक नहीं है, बहुवचन में हाँ, हम बात न करें। हुँ, एक आध छिटपुट रूप से घटनाएं हुई हैं तो उसके पीछे और दूसरे कारण हैं। हाँ, 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 लेकिन जो एक बड़ा कारण समझ में आया सुशांत सिंह राजपूत के समय, लोगों के धारणा बनी है ऐसी, हालांकि हाँ, उसके निजी और दूसरे कारण बहुत सारे थे जिसके हाँ, गहराई में हम नहीं जाते हैं। लेकिन हुँ, चलिए, एक आत्महत्या हुआ ऐसी थी जिसका असर हुआ, और वहीं से हाँ। ये विचार मंथन शुरू हुआ, नेपोटिज्म की बातें शुरू हुई, भाई भतीजावाद की बातें शुरू इसमें तो हुई। बॉलीवुड के लोग खुद भी तो जिम्मेदार हैं। कंगना रनौत खुद लगातार तोहमतें लगाती रही बॉलीवुड की फिल्मों के बारे में। हालांकि उनकी धाकड़ भी पूरी तरह फ्लॉप रही, बहुत सी फिल्में उनकी फ्लॉप रही, लेकिन उनका भी आरोप लगाना, बॉलीवुड में ही है वो, और उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन आप जानते हैं तो इस तरह बॉलीवुड के लोग ही क्यों तोहमत लगा रहे हैं बॉलीवुड। नहीं तो यहाँ ये वैचारिक भिन्नता है। हम्म, कुछ लोगों की वफाद, अब जैसे वो तो मानती है कि इंडिपेंडेंट, हमारा देश स्वतंत्र ही हुआ 2014 में, हाँ, उसके पहले तो देश परतंत्र था। हम्म, तो इस सोच के साथ जो चलेगा वो कुछ भी कर सकता है। बायकॉट पे अर्जुन कपूर ने जो धमकी दी उसके बारे में अशोक जोशी लिख रहे हैं कि बायकॉट पर अर्जुन कपूर धमकी दे रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप। उसने कहा हम देख लेंगे। नहीं, आप इसे धमकी मान रहे हैं, वो हाँ, अपना डिफेंड कर रहे हैं कि भाई हमें, हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है तो हमें जवाब देना चाहिए। हम्म, ये धमकी कहां से हो गई? हम्म, आप किसी को मारें वो हाँ, ठीक है, अगर हाँ, कोई आपके मार का प्रतिकार करे तो आप कहेंगे हम्म, वो धमकी दे रहा है। धमकियां तो हम दे रहे हैं, आम दर्शक दे रहे हैं, और ओटीटी सेल दे रहा है, ओटीटी कह रहे हाँ, हैं, आईटी सेल दे रहा है। हम्म, धमकी तो वहां से आ रही है कि हम हाँ, बायकॉट कर देंगे, हम सिनेमा हाँ, नहीं देखेंगे, हम थिएटर में हम्म, आग लगा देंगे। ये सारी हाँ, धमकियां नहीं है तो क्या है? और आश्चर्य की बात है कि देश का प्रशासन इस मामले में चुप है। हम्म, हाँ, राजकुमार बरुआ जी आपको धन्यवाद दे रहे हैं, कह रहे हैं कि धन्यवाद, आपने जो बात कही और अ, सही भी बता रहे हैं। एक और टिप्पणी है अशोक जोशी की, वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर फिल्म फ्रॉम होम आजकल चल रहा है, लोग घर पर ही फिल्में देख लेते हैं, थिएटर जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही बात है। सही है, सही बात है, बिल्कुल। अ, अशोक जोशी ने जो अभी आपने कहा कि खुशियां देते हैं अभिनेता, तो उन्होंने कहा खुशियां अनमोल है। अ, और अम्बरीश भावसार आगे लिख रहे हैं कि साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है, फिल्म सही अर्थों में समाज का दर्पण बन पाएगी कभी, फिल्म उद्योग के क्या कहेंगे। नहीं, कभी नहीं बन पाएगी, और वही न ना। साहित्य ही अब समाज का दर्पण रह गया है। ये जी, प्रेमचंद की कही हुई बात थी जो आजादी के पहले कही थी उन्होंने। हाँ, हाँ। हाँ, अ, इसे एक मुहावरे के राजकुमार तौर पर बोल लेंगे। जी, राजकुमार बरुआ जी भोपाल में हैं, आपको बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए, आपका स्वागत है। और भोपाल में आपका स्वागत है। अजय ब्रह्मात्मत जी, आपसे पहली बार जुड़ा और आपने मेरे कुछ सवालों का जवाब देकर समाधान किया, आपके लिए, आपके शोध के लिए आपका आभार। अविनाश पांडे लिख रहे हैं जय हो, उन्हें हमारा कार्यक्रम पसंद आया। हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो टिप्पणियां कर रहे हैं, जय हो, स्वागत है, धन्यवाद। उन सभी को शामिल करना संभव नहीं है अजय जी, लेकिन जी, मुझे लगता है हमारे कार्यक्रम को लगभग 50 मिनट होने आए हैं। कोई अंतिम टिप्पणी आपसे सुनना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप। मैं यही कहूंगा कि दर्शकों को भी अपनी वफादारी, दर्शकों को भी अपनी चिंताएं, और दर्शकों को एक तरफ से भी एक सक्रिय सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। अगर हाँ, वो वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक परिवार का सदस्य मानते हैं, और जी, दर्शक सदस्य होते हैं, बहुत ही सक्रिय सदस्य होते हैं। हम आप सभी जानते हैं कि फिल्में पॉपुलर दर्शक ही करते हैं। हाँ, अगर दर्शकों की भागीदारी ना हो तो कोई भी फिल्म पॉपुलर नहीं हो सकती।
हम जानते हैं कई सारी फिल्में ऐसी रही हैं जो रिलीज के समय दर्शकों ने नापसंद की या अपने समय में नापसंद की, लेकिन कालांतर में वो सभी फिल्में पॉपुलर हुई, कल्ट फिल्में बन गई, क्लासिक फिल्में बन गई। तो ये दर्शक होते हैं जो सिनेमा को समय के साथ महत्वपूर्ण बना देते हैं और समय के साथ उसको गिरा भी देते हैं। आज जो RRR और बाहुबली 400 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़ के साथ बड़ी फिल्में मानी जा रही हैं, हो सकता है कि 5 साल के बाद इन फिल्मों का नाम लेने वाला, इतिहास में नाम लेने वाला सिर्फ आंकड़ों के लिए हो कि इन्होंने ज्यादा कारोबार किया था। लेकिन जब कंटेंट की बात आएगी, जब क्वालिटी की बात आएगी, तो बहुत मुमकिन है कि इन फिल्मों का उल्लेख न किया जाए। तो हम सभी जानते हैं कि हिंदी में जय संतोषी माँ ने शोले के बराबर का कारोबार किया था। जी जी। आज आप जय संतोषी माँ दोबारा देखना चाहेंगे? जबकि शोले कहीं भी आ रहा हो तो आप 5 मिनट देख लेते हैं आप। जी, मेरा नाम जोकर के सामने जॉनी मेरा नाम लगी थी और जॉनी मेरा नाम सुपर डुपर हिट रही और मेरा नाम जोकर फ्लॉप हो गई। जी, लेकिन मेरा नाम जोकर अब क्लासिक हो गई है, जॉनी मेरा नाम को लोग भूल चुके हैं। हाँ, पाकीज़ा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उस वक्त फिल्म लोग को पसंद नहीं किया। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बातचीत की और हमारे दर्शकों के बहुत सारे सवालों का जवाब आपने दिया। मित्रों, हमारा ये कार्यक्रम आप यूट्यूब, लिंक्डइन और फेसबुक पर देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अजय ब्रह्मात्मा जी का भी चैनल है, जिसका हवाला हमने दिया था उनके परिचय में। सिने माहौल उनका एक चैनल है, उसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अजय जी ट्विटर पर हैं मिस्टर बी के नाम से। अमिताभ बच्चन बिग बी हैं और अजय ब्रह्मात्मा जी मिस्टर बी हैं, इसलिए नाम याद रखने में सुविधा होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आप हमसे जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बात करके खुद को भी एक बार बताने और समझने का मौका मिलता है।